एक आदमी कहना पानी पिलाने में क्या रहा है, हम तो पानी पिला रहे हैं। मैंने कहा ज़रूर पिलाओ, इन 10 दिनों में क्यों पिलाते हो, पूरा साल क्यों नहीं पिलाते? तुम्हें मना किया किसी ने? भाई इन दिनों में क्यों पिलाते हो? कई दिनों में नवासे रसूल प्यासे थे तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नवासे रसूल प्यासे थे और तुम पानी पी रहे हो, शर्म आनी चाहिए उसे। नवासे रसूल प्यासे थे और तुम शरबत बांट रहे हो। तुम्हें तो आज खाना पीने ही कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें तो आज बिल्कुल ऐसे रहना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुल गए गुलशन भी गए, जंगली धतूरे रह गए, अखलाम वाले चल बसे अब बेशऊरे रह गए। कराची का औरंगज़ेब फ़ारूकी जो कि सिपह सहाबा का करता धरता है, उसका वीडियो बयान आपने समाअत किया, जिसमें वो बड़ी दीदा दलेरी से कह रहा था कि इन दिनों में तुम पानी क्यों पिलाते हो, नवासे रसूल जो है उनको शहीद कर दिया गया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें तो प्यासा रहना चाहिए, तुम्हें तो कोई चीज़ खानी नहीं चाहिए। बहुत सारी गुफ्तगू की। तो मैं मौलवी साहब से पहले ये बात अर्ज़ करता हूँ कि मौलाना आप ये बताइए कि आप 10 मुहर्रम उल हराम को क्या करते हैं, या चलिए आप कहें कि हम रोज़ा रखते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जब 10 मुहर्रम को नवासे रसूल को शहीद किया गया तो पानी किसने बंद किया था? यजीदियों ने पानी बंद किया था। तो तुम अवामुन्नास का 10 मुहर्रम उल हराम को पानी बंद करके क्या यजीदियत को फैलाना चाहते हो? तुम्हें इतनी तकलीफ़ है और अपने अब्बा यजीद की इतनी तुम्हें हमदर्दी है कि तुम उसकी बात करते हो कि जो काम यजीदियों ने किया है वो हम भी करें। भाई हम तो वो नहीं करेंगे, हम तो वो करेंगे जो अहले सुन्नत का काम है, यानी यजीदियों ने बंद किया था हम नहीं बंद करेंगे। हम तो अहले बैत रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं, हम तो उनकी बारगाह में नजराना अकीदत पेश करेंगे, शरबत बनाएं या जो कुछ बनाएं। भाई आपको क्या तकलीफ है? आपकी किस्मत में अगर हलाल का रिस्क नहीं है तो इसमें हमारी कौन सी गलती है? भाई अपनी किस्मत पर मातम करें, अपनी किस्मत को देखें। अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिखा ही नहीं है हलाल का, और शर्म तो तुमको आनी चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूं कि किन मामलात में आपको शर्म आनी चाहिए। अभी देखिए, आपका सीना ठंडा करने के लिए मैं हाजिर हूं, लेकिन ये पहले समाअत कर लीजिए कि हम यजीदी नहीं, हम हुसैनी हैं। पानी बंद करना इस दिन ये यजीदियों का काम है, हुसैनियों का काम नहीं है। इस दिन इसाले सवाब करना, अहले बैत रसूल को नजराना अकीदत पेश करना, ये अहले सुन्नत का तरीका है। लेकिन मैं आपसे चंद एक बातें करना चाहता हूं कि ये मेरे हाथ में किताब है, फतावा रशीदिया, तालीफात रशीदिया। इसके सफ़ा नंबर 471 पर तुम्हारे अब्बा जान, जिसको कुतुबुल आलम कहते हैं, जिसको गौसे आजम कहते हैं, जो आपका बहुत बड़ा मौलवी है, रशीद अहमद गंगोई, हाँ वो कासिम ननोतवी से वती करने वाला शख्स। अब ये क्या लिखता है? कहता है कि सवाल ये हुआ कि हिंदू त्यौहार होली या दिवाली में अपने उस्ताद या हाकिम या नौकर को खेलें या पूरी या और कुछ खाना बतौर तोहफा भेजते हैं। इन चीज़ों का लेना और खाना उस्ताद व हाकिम व नौकर मुसलमान को दुरुस्त है या नहीं? यानी अगर हिंदू जो अपनी होली दिवाली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, उस होली और दिवाली का जो लंगर वो बांटते हैं हिंदू, जो बुतों के सामने रखते हैं, जिन पर बुतों के नाम लिए जाते हैं, क्या वो किसी मुसलमान को, उस्ताद को या किसी मुसलमान को भेजे तो खाना जायज़ है या नहीं? तो आपके अब्बा जान ये कहते हैं कि जी दुरुस्त है। अब ये देख लीजिए स्क्रीन पर, आप इसको सारा कुछ मुलाजा फरमाएंगे। आपकी किस्मत में सबीले हुसैन नहीं है, आपकी किस्मत में हुसैन इब्न अली का लंगर नहीं है। आप जाओ हिंदुओं के जो बुत हैं उनके सामने जो रखी हुई अशिया है जिन पर उनका नाम लिया गया, वो चीजें खाओ, तुम्हारी किस्मत में वो है। मौलवी साहब अगर ये जायज नहीं है इमाम हुसैन की बारगाह में लंगर तकसीम करना और इसाले सवाब के लिए, या शरबत बांटना या दूध बांटना अगर जायज नहीं है, तो ये हिंदुओं के तोहफे वसूल करना और खाना और होली और दिवाली के वो बुतों के नाम शुदा जो जिसको कुरान ने हराम कहा है, वो कहां से जायज है जी? अभी ठहरिए, इससे आगे भी मैं बताता हूं। आप ये कहते हो ये रवाफिज का तरीका है, आपके मौलवी ये बयान करता है ये राफसियों का काम है, ये मुसलमानों का काम नहीं है। आइए मैं एक आईना आपको ये भी दिखा दूं,
यही किताब तालिफात रशीदिया सफ़ा नंबर 473। सवाल किया गया कि राफजी का हदिया दावत खाना गो दुरुस्त है। अच्छा, सवाल यह किया गया राफजी का हदिया दावत और जनाजा की नमाजें शिरकत जायज़ है या नहीं। तो जवाब क्या देते हैं, राफजी का हदिया दावत खाना गो दुरुस्त है, मगर हुजूर नमाज जनाजा और इनसे मोहब्बत ना दुरुस्त है, इसलिए दावत वगैरह भी ना खानी चाहिए कि इनसे मोहब्बत बढ़ती है। अब कहते हैं जनाब दुरुस्त है लेकिन खानी नहीं चाहिए, भाई जायज है, खानी नहीं चाहिए। मौलवी साहब अकल है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वला तुआकिलुहुम वला तुशारिबुहुम वला तुनाकिहुम फला तुजालिसुहुम, हुजूर ने फरमाया है। अब जो अल्फाज नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाए फला तुजालिसुहुम वला तुआकिलुहुम वला तुशारिबुहुम वला तुनाकिहुम, आप कह रहे हैं कि ये दुरुस्त है, आपका बड़ा कह रहा है, आपका अब्बा जी कह रहे हैं, हमें ये ताने मारते हो कि यार ये राफजियों का काम है, तो अपने अब्बा जी को समझाओ ना कि राफजियों वाले काम क्यों किए। लेकिन अभी ठहरो, इससे आगे भी मैं कुछ बताना चाहता हूं। हमें ताने देने वालों की तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मौलवी साहब तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये किताब है मेरे हाथ में, हिकायात औलिया यानी अरवाए सलासा, इसका सफ़ा नंबर है 49। ये लिख क्या रहे हैं, मौलाना शाह अब्दुल कादिर दिलवी की हिकायात। अब हिकायात लिखते हुए कहते हैं कि एक दिन ऐसा आया कि इत्तेफाक से एक रोज एक भंग फिरोश औरत आई और उसने आकर निहायत समाजत से अर्ज किया कि हजरत मैं मजबूर हो गई हूं और मेरी दुकान नहीं चल रही। भंगी औरत की भंग वाली दुकान नहीं चल रही। आपने उसको तवीज लिख कर दिया और फरमाया इसको भंग घोटने के लोटे में बांध देना। मौलवी साहब ने तवीज लिख कर दिया कि जिस लोटे से आप भंग घोटते हैं उसके साथ इस तवीज को बांध देना। अब पास मौजूद थे मौलवी अब्दुल हई और कुछ हजरात मौजूद थे, और साथ ये भी कहा अब्दुल कादिर ने कि जब ये दुकान चल जाए तो ये तवीज वापस कर देना। जब ये दुकान चल गई तो वो औरत 2 बंगनियां मिठाई की लाई। मौलवी साहब सुनना, 2 बंगनियां मिठाई की लाई। आपने खिलाफ मामूल की हदिया ना लेते थे, यानी अक्सर यह था कि आप हदिया नहीं लेते थे। भंगियां कबूल फरमा ली। ओ भंगियों सुनो, आपके मौलवी कहते हैं कि भंगियां कबूल कर ली। अब तो इन हजरात जो पास बैठे थे उनका खलजान और तरक्की कर गया। जब वो औरत चली गई तो आपने वो तवीज इन लोगों को दिया जो पास बैठे थे और फरमाया इसे पढ़ लो, इसमें क्या लिखा है। उन्होंने पढ़ा तो इसमें लिखा था कि दिल्ली के भंग पीने वालों, तुम्हारा भंग पीना मुकद्दर हो चुका है, तुम और जगह ना पिया करो, इसी दुकान पर पिया करो। मौलवी साहब ये बताओ, चाहिए तो यह था कि भंग पीने वालों के लिए हिदायत की दुआ करते। अब ये कौन हुए हैं ये कहने वाले कि मुकद्दर तुम्हारा हो चुका है भंग पीना, और फिर तवीज दे रहे हैं। पता नहीं कौन से अमलियात जादू करते हैं, क्या ड्रामा करते हैं। आप 2 नंबर पीरों के नाम लेकर असल औलिया पर भौंकते हैं, जुबान दराजी करते हैं। आप लोगों का ये काम है जी, वो तवीज देते हैं, वो झाड़ पूछ करते हैं, वो छू छा करते हैं। तो ये आपके मौलवी क्या कर रहे हैं, ये आपके अब्बा जी तवीज दे रहे हैं। कुरान और हदीस का नहीं, भंग पीने का कुरान और हदीस नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ कि भंग इस दुकान से पियो। अब ये मैं समझता हूं कि ये अमलियात में जादू ही है कि जिसने लोगों को भंग पीने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि असल अगर होती रूहानियत होती तो ऐसा तो हो नहीं सकता था कि रूहानियत हो और रूहानियत की वजह से लोग भंग पीने दुकान पर आ जाए। और तुम ये कहते हो कि भंगी और चरसी जो है वो शिया होते हैं। मैं कहता हूं उनसे पहले भंगी तुम लोग हो। मैं ये कहता हूं उनसे पहले चरसी तुम लोग हो। लोगों को चर्च पे लगाया और भंग पे लगाया तुम लोगों ने, तुम्हारे बड़ों ने। अब आगे देखिए, ये लिखा है कि इसी दुकान पर पिया करो और इसी रोज से आपने हुक्म दिया कि अच्छा आप ये तवीज दे रहे हैं कि भंग पिया। मैं यहां पर एक रुक कर ये बात करता हूं, मौलवी साहब मुझे ये बताइए, इमाम हुसैन की
सभी लगाना, दूध बांटना जो बिल्कुल पाक साफ है, दूध भी पाक, चीनी भी पाक, शरबत भी पाक, लेकिन तुम्हें पीते हुए तकलीफ होती है, लोगों को भी रोकते हो। ये अजीब भंग वाला काम है कि भंगनियां वसूल भी करते हो, मिठाई, वो मिठाई जिसमें भंग डली हुई है वो वसूल भी करते हो, और लोगों को भंग पीने का हुक्म भी करते हो। तुम्हारी किस्मत में भंग है, हमारी किस्मत में सबीले हुसैन है। मसला तो इतना सारा है जिसकी आपको समझ नहीं आई। अपनी जुबान दराजी करने से पहले अपने बड़ों की किताबों को पढ़ो, उनमें देखो क्या लिखा है। और किबला आपको पता होगा जश्न दारुल उलूम बंद हुआ था तो वहां पर कौन आया था? इंदिरा गांधी आई थी। इंदिरा गांधी, हजारों लोगों ने शिरकत की, और जितना वहां पर मुर्गा पकाया गया या दीगर लंगर पकाया गया उसके अखराजात इंदिरा गांधी ने दिए थे। और तुम हिंदुओं के खाओ तो तुम्हें कोई हर्ज नहीं है, हम इमाम हुसैन के नाम की सबील लगा दे तुम्हें तकलीफ हो जाती है। ये कहाँ का इंसाफ है? और यहां पर ही नहीं, मौलवी साहब गुस्सा नहीं करना, लेकिन मेरी बात को सुनना। ये आपके अब्बा जान एक और फतवा देते हैं, इनसे सवाल किया गया रशीद अहमद गंगोई से, तारीफात रशीदिया यानी फतावा रशीदिया में सवाल क्या हुआ, जिस जगह जागे मारूफा कहते हैं मशहूर कवा जो काए 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 करता है, तो सवाल यह किया गया कि जिस जगह जागे मारूफा को अक्सर हराम जानते हो और खाने वाले को बुरा कहते हो, तो ऐसी जगह इस कवे को खाने वाले को कुछ सवाब होगा या ना सवाब होगा, ना अजाब। सवाल यह किया गया कवा खाने वाले को सवाब होगा या नहीं होगा तो क्या अजाब होगा या नहीं? मौलवी साहब जवाब क्या देते हैं? कहते हैं जागे मरूफा यानी मशहूर कवा काए काए करने वाला, खाने में सवाब होगा। खाओ कवे जो गंदगी में जाकर चोंच मारते हैं, तुम खाओ कवे जिनके पांचे भी गंदे, जिनकी चोचे भी गंदे, जिनका अंदर भी गंदा। असल में आपके अंदर से जो गंदगी उठती है, कभी औलिया के खिलाफ, कभी अहले बैत के खिलाफ, और आपके बड़ों ने लिखा है कि कौले साहबी हुज्जत नेस्त, आपके ही बड़ों ने यह बात लिखी है, लेकिन तुम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में भी कीड़े निकालते हो। पहले अपनी किताबों को पढ़ लो।